हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में हमारा टॉपिक है आज का पंक्चुएशन। आज मैं इस वीडियो में अपने बताने वाली हूँ पंक्चुएशन क्या होते हैं और वो कब लगाए जाते हैं। पंक्चुएशन किसी भी सेंटेंस में लगाए जाते हैं और उसके बिना वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। हमें पता नहीं चलता कि वो किस टाइप का सेंटेंस है या वो हमसे क्या कह रहा है। तो पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स मेक अ राइटिंग ईजियर टू रीड। हमें उस सेंटेंस को पढ़ना इजी हो जाता है और हमें पता चलता है वो किस टाइप का सेंटेंस है। और पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं? फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कोटेशन मार्क्स होता है, कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स को। और पंक्चुएशन मार्क्स को समझने से पहले हमें ये तो पता ही है कि हमें जब भी कोई सेंटेंस लिखना होता है तो हमें उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है, या उस सेंटेंस का जो भी वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो हम ये समझते हैं अभी कि कैपिटल लेटर हम कब कब यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी का पर्सन का नाम लिखते हैं या किसी प्लेस का नाम लिखते हैं तो हम हमेशा वो वर्ड कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। टू बिगिन अ सेंटेंस, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेन बिलोंग्स टू मी, में टी जो है कैपिटल आएगा दिस का। नेक्स्ट है टू बिगन ईच फ्रेश लाइन ऑफ अ पोएम। और फुल स्टॉप के बाद जब भी हम न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं या कोई पोएम लिख रहे हैं तब हम न्यू लाइन जब भी स्टार्ट करते हैं तो फिर से हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। द फॉरेस्ट इज द टाउन ऑफ ट्रीज वेयर दे लिव क्वाइट एट देयर ईज विद देयर नेबर्स एट देयर साइड। कॉमा के बाद भी हमने देखिए फुल कैपिटल लेटर ही स्टार्ट किया है। जस्ट एज वी इन सिटी, सिटी इज वाइड। तो कॉमा के बाद भी हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, फुल स्टॉप के बाद भी कैपिटल लेटर यूज करते हैं। टू राइट अ प्रॉपर नेम और अ टाइटल दैट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल प्लेस, एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल इवेंट। इन सब चीज़ों के लिए भी हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं जब भी इन सब के नाम लिखते हैं। तो जैसे मिस्टर सिंह एक पर्सन का नाम है, हमने यहाँ कैपिटल लगाया है। इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द जिमखाना क्लब। जिमखाना क्लब क्या है? ये भी एक जगह का नाम है तो हमने इसको भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। द नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट, नेशनल म्यूजियम भी एक जगह का नाम है, हमने इसको भी एन से, एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल प्लेस है, इनको भी हम हमेशा कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं। जयपुर भी प्लेस है, हाउस प्लेस है, ये सारी चीज़ें। शेरशाह रोड ये भी पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम है, रोड का नाम है। नियर इंडिया गेट, इंडिया गेट भी प्लेस का नाम आ गया। तो जहाँ पर भी प्लेस का नाम आएगा वहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। देयर विल बी अ डिबेट बिटवीन प्रोफेसर लता एंड डॉक्टर दिव्या। प्रोफेसर का पी भी कैपिटल है, लता नेम का भी कैपिटल है, डॉक्टर है वो, दिव्या का डी भी कैपिटल है और डॉक्टर का डी भी कैपिटल है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की भी बात करते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अगर हमें डेज लिखना है या मंथ्स ऑफ द ईयर लिखना है तो ये सब चीज़ें भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे में टी कैपिटल है, मे में एम कैपिटल है। तो हम मंथ या डे का नाम लिखते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं। टू राइट नेम्स ऑफ नेशनलिटीज़ और इथनिक ग्रुप्स। अगर किसी की नेशनलिटी बतानी है कि वो इंडियन है या कौन है, या किसी स्टेट का नाम बताना है तो भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे द संथल ट्राइब बिलोंग्स टू उड़ीसा, ही इज़ अ जापानीज सिटीजन। तो जापानीज़ का जी सिटीजन में नहीं आएगा, सिटीजन तो क्योंकि कॉमन नाउन में आ जाता है। तो बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं लेकिन किस कहाँ का सिटीजन है? जापानीज सिटीजन है। तो जब भी प्रॉपर नाउन आ गया तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ऐसे ही संथल ट्राइब है, ट्राइब्स बहुत सारी होती है पर कौन सी ट्राइब है वो बता दिया तो फिर ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। उड़ीसा में भी बेसिकली ये है जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। और ऊपर हमने जितने पढ़े सभी प्रॉपर नाउन के अंदर ही आते हैं। ही इज़ अ जापानीज सिटीजन, ये हो गया। टू रिफर्स टू नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। अगर हमें लैंग्वेजेस भी बतानी है तब भी वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन फ्लुएंटली। फ्रेंच और जर्मन यहाँ पे लैंग्वेज है तो ये भी हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। टू राइट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल, हॉलीडेज एज वेल एज नेम्स ऑफ गॉड्स एंड रिलीजन्स। इन सब के नेम भी हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन ग्रेटली इंजॉय होली, फेस्टिवल का नेम आ गया, कैपिटल में आएगा। द प्रिंसिपल रिलीजन्स ऑफ जापान आर
शिंटो एंड बुद्धिज्म, ये भी कैपिटल में आ गया। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, तो बाइबल का बी भी कैपिटल में आ गया और क्रिश्चियन का सी भी कैपिटल में आ गया। नेक्स्ट है टू राइट द टाइटल्स ऑफ वर्क बुक्स, मैगजीन्स एंड फिल्म्स, इन सब के जब टाइटल लिखते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये बुक का नाम है। द विजार्ड ऑफ ओजेड, इंडिया टुडे, जितने बुक या फिल्म्स हैं ये सारी की सारी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। टू राइट द प्रोनाउन आई, प्रोनाउन भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन में सिर्फ आई जो है वही कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बाकी ही, शी, इट, हर, ये सब चीज़ें नहीं करते। सिर्फ आई जो है वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे हमेशा। माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो विथ हर टू द मार्केट। टू राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स लाइक माउंटेन्स, लेक्स, ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, गंगाज, हिमालयाज, माउंट किलिमंजारो, तो ये सारी चीज़ें भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। तो हमने समझा कि हम क्या क्या चीज़ें कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सिर्फ सेंटेंस को ही नहीं स्टार्ट करते हम अपने कैपिटल लेटर से, बाकी स्पेशल वर्ड्स आते हैं जो बीच में, जो भी मैंने आपको अभी तक बताए वो सारे भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, भले ही वो सेंटेंस के बीच में आए। चलिए अब हम देखते हैं अपने पंक्चुएशन मार्क्स पे आ जाते हैं वापस से। तो पंक्चुएशन मार्क्स में हमने देखा था फुल स्टॉप। सबसे पहले बताने जा रही हूँ मैं आपको फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड एन इम्परेटिव सेंटेंस, ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है आपको कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, स्पीक लाउडर, ये सारे आपके डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। फॉर एब्रीविएशंस, जैसे एब्रीविएशंस में जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जैसे कि आई को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़। और ई जी में भी हमने देखो छोटा छोटा फुल स्टॉप लगा रखा है। आई जी में भी फुल स्टॉप लगा रखा है। फुल स्टॉप हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आई ई का फुल फॉर्म है, ई जी का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल्स। आई ई का है इन अदर वर्ड्स, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको आई ई लिख देते हैं। आई यूजुअली ईट डिनर बाय 8 PM। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, हम उसमें भी फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा। अ कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेज इन अ लिस्ट। हमें बहुत सारी चीज़ें लाइन से लिखनी है तो हम उसको कॉमा से लिखते हैं। कई सारी थिंग्स हैं या कई सारी प्लेसेस हैं, एक साथ हमें लिस्ट में कोई चीज़ें लिखनी है तो हम उस लिस्ट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे आई नीड अ पेंसिल एंड इरेजर, अ स्केल एंड अ पेन, विल यू गेट अ डजन एग्स, अ बॉटल, अ केचप और अ कैन, बेक्ड बीन्स। टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस, ये तो हो गया चीज़ों के बारे में जब लिस्ट होती है। और अगर हमें किसी सेंटेंस में भी कॉमा लगाना है तो हम इसको दो में कर सकते हैं। फाइनली आई एम डन विथ माई वर्क, फाइनली कॉमा लगाया, आई एम डन विथ माई वर्क, इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कॉमा लगाते हैं। आफ्टर अ नाउन विच एड्रेस समवन, कोई नाउन है और किसी के बारे में बता रहा है तब भी हम कॉमा लगाते हैं। जैसे मिस्टर जोशी प्लीज सेंड अ लेटर टू द मैनेजर। टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अब जैसे इट इज़ ब्यूटिफुल साइट, इज़ नॉट इट, अब ये क्वेश्चन है, पूरा ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से पहले हमने यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। हमने बता दिया कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट, फिर इज़ नॉट इट को लगाने से पहले हम इसमें कॉमा लगाएंगे। बिटवीन द रिपोर्टेड स्पीच एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ सेड द डॉक्टर। एक पूरी स्पीच लिख दी हमने और फिर वो किसने बोला है तो वो बताया, तो इसलिए हम उसके बीच में भी कॉमा लगाएंगे। When you have two contrasting phrases, अगर हमें अपोजिट फेजेस हैं दो एक ही लाइन में, दैट बॉल इज़ माइन नॉट योर्स, तो हम कॉमा लगाएं। जब भी हम एक सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं जिसमें हमें दो चीज़ें या दो लोग या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसमें हम दूसरे के बारे में कुछ कह रहे हैं बताते हुए कुछ, तो हम हमेशा कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं ये सबको पता है, फिर भी बता देती हूँ। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे वेयर डिड आई कीप माई कार कीज़, मैंने अपनी कीज़ कहाँ रख दी, कार कीज़, तो मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया। वेयर, व्हाट, हु, होम, ये सब सेंटेंस जब भी आते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। व्हाट इज़ द टाइम। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं,
जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कोई हमें हाई इमोशन देना है या हमें एक्साइटमेंट शो करना है, वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है एक में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। तो जो भी हमें हाई इमोशन शो करना है या फिर एक्साइटमेंट शो करना है तो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। आफ्टर एन इंटरजेक्शन और अ शॉर्ट कमांड, गॉडनेस ग्रेशियस, व्हाट अ मैस, स्टॉप, इन सब चीज़ों में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। व्हाट अ मैस, स्टॉप, गॉडनेस ग्रेशियस, आफ्टर एन इंटरजेक्शन। नेक्स्ट आता है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी सेंटेंस को ऐसे दो कॉमा में लिखते हैं उसे हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमाज इनको बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज में जब हम लिखते हैं तो इन्हें कोटेशन मार्क्स कहते हैं। जैसे, और ये कब लिखा जाता है? टू सेपरेट द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कब बोला जाता है ये कि किसी ने कुछ कहा और जो उसने कहा वो हमको ऐसे कोटेशन मार्क्स में लिखना पड़ता है। जैसे कैन आई हैव सम मोर, सैड ऑलिवर। ऑलिवर ने ये पूरी लाइन बोली है और सैड ऑलिवर करके लिख दिया बाद में, तो हम इस पूरी लाइन को कोटेशन मार्क्स में वो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपॉस्ट्रॉफी। द अपॉस्ट्रॉफी इज यूज टू शो पोजीशन। पोजीशन मीन्स किसकी है वो चीज़। अगर किसी की है तो हम उसमें अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, किसी के बारे में या किसी के लिए या किसी की कोई चीज़ है तो। जैसे आई बोरोड माई सिस्टर्स ड्रेस फॉर द पार्टी। सिस्टर्स ड्रेस है, किसकी ड्रेस है? सिस्टर्स ड्रेस। दैट न्यू कार इज़ माई ब्रदर्स। ये जो नई कार है वो किसकी है? मेरे ब्रदर की है। तो हम जब भी ऐसी बातें करते हैं ये उसकी है या ये, तो फिर हम हमेशा अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। टू शो मिसिंग लेटर्स इन वर्ड्स। जैसे इसमें भी हम लगाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म लिखना है इट इज़ का, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हम इट्स लिख सकते हैं इस तरीके से। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो कांट लिख सकते हैं। वी विल का शॉर्ट फॉर्म लिखना है विल लिख सकते हैं। और आई हैव का लिखना है तो आई हैव इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो हम इस तरीके से भी अपॉस्ट्रॉफी एस को यूज़ करते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे हमारे हो गए हैं पंक्चुएशन मार्क्स, सारे कंप्लीट करा दिए मैंने आपको अपनी इस वीडियो में। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज लेके आऊँगी। ये सारी एक्सरसाइजेज हैं मेरे सामने, तो ये सारी वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स एक्चुअल में लगाए जाते हैं और आपको सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।